ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको एक राजा की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। विष्णु पुराण का ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। एक बार की बात है कि एक राजा अपने काफले यानी अपने सैनिकों के साथ किसी जंगल में होकर के जा रहा था। दूर दूर तक शिकार नज़र नहीं आ रहा था। पहले समय में ऐसा होता था कि राजा महाराजा जो होते थे वह शिकार खेलने वन को जाया करते थे, ये उनका शौक था। जब राजा अपने काफले के साथ जंगल में जा रहा था तो दूर दूर तक शिकार दिखाई नहीं दे रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए और शिकार की तलाश में वह एक घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। वह जंगल बड़ा भयंकर था। अभी कुछ ही दूर गए थे, उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की आवाज़ दिखाई दी। जब वह गहरे जंगल में प्रवेश कर गए तो वहाँ पर उन्हें कुछ डाकुओं के छुपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुँचे कि पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। और जैसे ही राजा उस जगह पर पहुँचा तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक तोता जोर से कहने लगा कि पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहे हैं। उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। इस प्रकार से वह तोता रट लगाने लगा कि जल्दी से आओ, देखो एक राजा आया है, उसके पास बहुत सारा धन है। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। जब तोते ने इस प्रकार से आवाज़ लगाई कि देखो राजा आ रहा है, राजा के पास बहुत सारा धन है, इसको पकड़ लो, तो उतना सुनते ही बहुत सारे डाकू राजा की तरफ दौड़ने लगे। डाकुओं को अपनी ओर आते देख राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। जब बहुत सारे डाकुओं को उन्होंने देखा राजा के सिपाहियों की संख्या कम थी तो वह वहाँ से दौड़ने लगे। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए और जब वह डाकुओं से बचने के लिए भागे, काफ़ी दूर तक निकल आए, तभी वहाँ पर एक उन्हें बहुत गहरा वृक्ष दिखाई दिया। उसकी छाया बहुत घनी थी तो वह थक चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लेता हूँ, यानी आराम कर लेता हूँ। जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा जी की कुटी में आपका स्वागत है। और जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुँचे वहाँ पर बैठा एक दूसरा तोता बोलने लगा कि हे राजन, आपका स्वागत है, आप हमारे साधु की कुटिया में पधारिए, आपका विशेष रूप से स्वागत किया जाएगा। हे राजन, निडर होकर के आप आश्रम में विश्राम करिए, अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। अब राजा विचार करने लगा कि भाई, एक तोता ऐसा था जो चोरों को पकड़वा रहा था, चोरों को उसकी खबर दे रहा था, और एक तोता इतना सुंदर वाक्य बोल रहा है कि राजन, मेरे आश्रम में आइए, यहाँ पर आप जलपान कीजिए। राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात सुनकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चल दिया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कथा सुनाई और धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में से इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, हे राजन, ये कुछ नहीं, वह संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। जब राजा को बड़ा अचंभा हुआ, राजा विस्मय में पड़ गया। राजा उसकी बातें सुनकर के और साधु की कुटिया में जाकर के पहुंच गया। साधु को प्रणाम करके राजन पूछने लगा कि हे गुरुवर, महात्मा जी, ये बताइए कि मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक तोता मिला। मैं काफ़ी घने जंगल में चला गया, मुझे शिकार दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर एक तोता नज़र आया और उस तोते ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, एक राजा आया है, इसके पास बहुत सारा धन है, इसको पकड़ लूँ।
जैसे ही उस तोते ने आवाज़ लगाना प्रारंभ किया, बहुत सारे डाकू मेरी तरफ दौड़ने लगे। मैं वहाँ से भागता हुआ आपके आश्रम के पास आ गया, और जैसे ही मैं आपके आश्रम के पास आया हूँ तो एक तोता वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने कहा कि हे राजन, आप कुटिया के अंदर आइए, आपका स्वागत है, आप पानी पीजिए, विश्राम करिए, निष्प्रकर होकर के आप आश्रम में आराम करो। तो हे ऋषिवर, कृपा करके ये बताइए कि एक ही जाति के दो प्राणी अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ऋषि ने सारी बातें सुनी और साधु बोलने लगा कि हे राजन, यह सब संगत का असर होता है। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को अच्छी संगत करनी चाहिए। वह तोता डाकुओं के साथ रहता है, दिन रात उनके कार्यों को देखता है, तो वो उनकी तरह ही हो गया। जैसे डाकू अत्याचार करते हैं, लोगों को लूटते हैं, उसी प्रकार से उसकी बुद्धि भी हो गई। वह भी जब कोई जंगल में आता है, उसकी खबर उन डाकुओं को देना शुरू कर देता है। और ये तोता जो आपको मिला है, ये हमारे आश्रम में रहता है। मेरे आश्रम में सदा ही भगवान का नाम उच्चारण होता रहता है। मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ। यहाँ पर सत्संग की बातें होती हैं, आदर सत्कार की बातें होती हैं, यहाँ पर भागवत गीता का पाठ किया जाता है, यहाँ पर संस्कार की बातें होती हैं। वही संस्कार की बातें इस तोते ने ग्रहण की हैं। व्यक्ति जैसी संगत में रहता है, उसी प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है। हे राजन, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जैसी संगत में इंसान रहता है, प्राणी रहता है, उसी वातावरण में रहता है, वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। हे राजन, अगर मूर्ख व्यक्ति विद्वानों के साथ रहे तो उनकी बातें सुन सुन करके वह भी विद्वान बन जाता है। अगर कोई विद्वान व्यक्ति 10 मूर्खों के साथ रहने लग जाए तो वह भी मूर्ख बन जाता है, उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ के करनी चाहिए। हमें संगति का ध्यान रखना चाहिए। आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें कि बच्चे कैसी संगत में हैं, साथ ही आप कैसी संगत में बैठ रहे हैं। संगत का प्रभाव इंसान पर बहुत जल्दी चढ़ता है। दोस्तों, इंसान के अंदर बुराइयां बहुत जल्दी आती हैं, अच्छाइयां बहुत कम आती हैं। इसलिए जितना हो सके थोड़ा बहुत समय सत्संग के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। इस कथा के माध्यम से यही ज्ञान प्राप्त हुआ है कि इंसान को कैसी सत्संग में रहना चाहिए। जैसी संगत में रहते हैं उसी प्रकार से बुद्धि हो जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रतिदिन भगवान का नाम उच्चारण करें। अपने परिवार के साथ बैठ कर के 5 मिनट के लिए भगवान की कथाओं का गुणगान करें, अच्छे संस्कार सिखाएं। इससे परिवार पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।